स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असगर। अभी मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ मौजूद है मशहूर सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन। मैम, अब जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें यह कहा गया कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोर्ट में हमारे जो लड़कियां ने एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है फैसला लेने के लिए नहीं गए थे, तो कोर्ट का काम ही नहीं बनता कि इस पे बहस करे कि एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजियस का नहीं है, उनका कोर्ट का पार्टी नहीं बनता। लेकिन उन्होंने ये बात की कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे CDC का ड्रेस कोड पे प्रिस्क्राइब हिजाब अगर नहीं है तो वहाँ नहीं पहनना चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये एक टुकड़ा उन्होंने बताया कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, उसको लेकर मुल्क भर में कहीं भी किसी मुस्लिम महिला के साथ छेड़छाड़ अगर हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किसी आने जाने पे रोक पाबंदी लगाए और मॉब आके उनको हिजाब खींचे, तो इसका जिम्मेदार कौन आते हैं? ऐसा है मैम, कर्नाटक में हुआ है, ये हुआ है। आगे चल के मैं मुल्क भर की बात बता रही हूँ, कहीं भी हो सकता है। इसलिए कि इंटरिम ऑर्डर के वक्त में इंटरिम ऑर्डर को आने के साथ उस एक इंस्टीट्यूशन के लिए था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन वहाँ के महिलाओं को, टीचर्स को भी उसको प्रैक्टिस करना, टीचर्स के लिए ऊपर भी लागू था। हिजाब क्या, पूरा बुर्खा उतार के अंदर जाना पड़ा। लेकिन मैम अब क्या करेंगे? कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप आगे क्या करने वाले आप लोग? आगे क्या, हम तो हिजाब पहनेंगे ऐसे। हमारा वो पर्टिकुलर स्कूल के लिए बताया गया, वहाँ जाके और बात करेंगे, क्योंकि वो CDC का डिसीजन पे रहेगा। CDC में पेरेंट्स भी मौजूद है। अगर स्कूल के पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर पर्टिकुलर प्लेस में डेवलपमेंट चाहते हैं, बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो कंसिडर करेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि बगैर हिजाब के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए और भी रास्ते निकलते हैं, पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। कानूनी लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी आपने प्लान किया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? जी हाँ, प्लान किया। तो क्या लगता है मैम, क्या वजह है जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम ख्वातीन को? ये तो आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, एक प्रोपेगेंडा था कि मुस्लिम वुमन हिजाब में या बुरखे में उसका दिमाग नहीं चलता, मटस रहता, कोई बात नहीं, ज़बान मुंह में ज़बान नहीं रहती, कुछ नहीं बोलती, ये बस अपने बच्चे पालते घर में बैठती है, चार दीवारी के अंदर गुलाम है, ये सब प्रोपेगेंडा था। उसको ब्रेक करते हुए शाहीन बाग आबाद हुआ, इनके पेट में दर्द हुआ, और इसलिए हमारे जो एक बड़े साहब ने बताया, यहाँ प्रेस करो सुचिताबाद और शाहीन बाग में करंट शॉक मारेगा, ये इनके पेट में दर्द का ये सब अलामत थी। तो ये जो चीज़ है ना, बाहर सोशल मीडिया के जरिए पूरा इंडिया में चला कि हर जगह मुस्लिम महिला इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज आके बैठ रहे थे, तो उनको समझ में आके इनकी ज़बान में मुंह में ज़बान भी है और ये बोल भी सकते हैं और डेडिकेटली आके फाइट भी कर सकते हैं। वो सब ब्रेक हो गया प्रोपेगेंडा। उसके बाद आया बुल्ली बाय सुली डी लैप, मुस्लिम कम्युनिटी को जो वोकल वुमन जो सोशल मीडिया में है उनको टारगेट करके, उसमें आप भी थे मैम? हाँ, उसमें भी थी, तो बोली लगाना शुरू करे। तो मतलब वो वोकल वुमन मुस्लिम वुमन को करना था। अभी वो भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग फिर कोर्ट गए, फिर वहाँ पे वो पकड़म पकड़ी हुई, अभी चल रहा भी वो मामला चल रहा। अब यही लगे कि इनको वोकल होने से रोकने के लिए ये तमाशा है, इनको पढ़ने नहीं दिया जाए, हिजाब के बहाने से पढ़ाई से दूर रखे, एजुकेशन दूर रखे, सिस्टमेटिकली चल रहा है ये सब। तो मुस्लिम वुमन का वोकल होना इनके लिए मुश्किल है, मुस्लिम मैन से ज़्यादा मुस्लिम वुमन का वोकल होना इनके लिए मुश्किल है। मेन कारण यही है, बस यही है। इसलिए मगर हम तो वोकल रहेंगे, क्योंकि इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ जो पढ़े हैं, तो तालीम है, नॉलेज इज़ फ्रॉम अल्लाह एंड फॉर अल्लाह। मैम, आपसे आखिरी सवाल, आपने मीडिया पे भी सवाल खड़े किए, क्या लगता है कि मीडिया का भी कहीं ना कहीं योगदान है इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में? मीडिया, मैं तो समझती हूँ शायद मीडिया ने आइडिया देता होगा, ऐसा लगने लगा आजकल। पहले तो आइडिया कहीं से आता, मीडिया उठा लेता, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया आइडिया देता तो लोग उठाते। तो मीडिया के कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। वहाँ पे तो ये प्रोपेगेंडा मिशनरी, मतलब फैक्ट्री है, वहाँ बैठा हुआ है, तो वो तो मीडिया चलाए है और हम देख रहे हैं TRP के खातिर, और उसमें परसेप्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद फिर वो ठप हो जाता है, क्योंकि हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं। और थैंक्स सोशल मीडिया में हम नैरेटिव बदल देते हैं। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मशहूर सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन, जिनका कहना है कि हम हिजाब पहन रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी पहनते रहेंगे। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज करेंगे।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com